नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और यूपी एसआई क्या दोस्तों, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों समय व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं क्लास की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? क्या दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन सा हा, या वा राला, छ त्रा ज्ञा स्रा, चा छा जा झा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा या वा राला। अंतस्थ व्यंजन या वा राला ये कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्या दोस्तों? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या दोस्तों? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और ये तुम्हारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श स्पर्श व्यंजन या तालव्य व्यंजन। क्या दोस्तों? तालव्य, तालव्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? वीर पर, शोरठा पर, गीतिका पर, छप्पय पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गीतिका पर। क्या दोस्तों? गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पद पर 14-12 या 12-14 मात्राओं की यति के अनुसार होता है। यह एक सममात्रिक छंद है। क्या दोस्तों? सममात्रिक छंद है। क्या? सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, सकुंचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत, सदैव। शाश्वत का विलोम होता क्या है दोस्तों? शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। क्या? नश्वर, ना कि सदैव। ये पर्यायवाची शब्द है। शाश्वत का मतलब सदैव होता है, शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, अटूट, अटल, अधेय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। क्या दोस्तों? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। अटूट किसको कहते हैं? अटूट कहते हैं ना टूटने वाला। क्या दोस्तों? ना टूटने वाला। जो अपनी बात से अटल क्या कहते हैं? अटल कहते हैं जो अपनी बात से ना टले। क्या? जो अपनी बात से ना टले। अधेय क्या होता है? जो दिया ना जा सके। क्या दोस्तों? जो दिया ना जा सके उसे अधेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की इच्छा। क्या दोस्तों? जीने की इच्छा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु, पिपासु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिजीविषा। क्या दोस्तों? जिजीविषा। जीने की इच्छा, जिजीविषा और जानने की इच्छा। क्या दोस्तों? जानने की इच्छा या जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासु कहलाती है। और जिगूसु क्या होता है? जो जीत विजय का इच्छुक हो। क्या? जो जीत का इच्छुक हो। क्या? जो जीत का इच्छुक हो, जीत का इच्छुक हो। और पिपासु होता है दोस्तों जो पीने का इच्छुक हो। क्या? पीने का इच्छुक हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिजीविषा। जीने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासु, जो जीतने का इच्छुक हो जिगीषु, जो पीने का इच्छुक हो पिपासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख्यागमन
का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सखी प्लस आगमन, ऑप्शन नंबर ए। और यह यण संधि का उदाहरण है। किसका दोस्तों? यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अर्धांतरन्यास अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धांतरन्यास। क्या? अर्धांतरन्यास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या दोस्तों? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, एकदम सही है। माता पिता पूजनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, एकदम सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, एकदम सही है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। पूजनीय नहीं होता दोस्तों, पूजनीय ऐसे होता है। क्या? ऐसे होता है पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। क्या दोस्तों? पूजनीय होता है। पूजनीय ये शुभ शब्द होता है। माता पिता पूजनीय हैं, ना कि पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? क्या? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का, देशज का, विदेशज का, शंकर का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकर शब्द। क्या दोस्तों? शंकर शब्द, जो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को शंकर शब्द कहते हैं। उदाहरण, शंकर शब्द का उदाहरण रेल, रेल, रेल धन गाड़ी। क्या? रेल धन गाड़ी बराबर रेल गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है। किसका? रेल अंग्रेजी का शब्द है। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। हिंदी अंग्रेजी मिलाकर रेलगाड़ी बना, यानी शंकर शब्द है। सील, सील, सील प्लस बंद। क्या दोस्तों? बंद। ये बंद फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी का। सील किसका है? अंग्रेजी का। अंग्रेजी और फारसी मिलाकर बना सील बंद। क्या दोस्तों? सील बंद, ये बना शंकर शब्द, सील बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, शूर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। यह एक भाव है। रसीला एक भाव है, कड़वाहट एक भाव है, बुढ़ापा एक भाव है, उन्नति एक भाव है, अमीर एक जाति है। क्या दोस्तों? जाति। जवानी, खटास, पुस्तक एक जाति है। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धैर्य, चालाकी, उदासी, शूर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करें। आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, 3 तेरा होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले सब एक जैसे, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। क्या दोस्तों? मूर्ख लेकिन धनवान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 तेरा होना अर्थात संगठित होना। ये गलत होगा। 3 तेरा होना लोकोक्ति का सही अर्थ है अस्त व्यस्त होना। क्या दोस्तों? अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना, इधर उधर होना, एक दूसरे में फूट होना, ये होता है 3 तेरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
गूलर का फूल होना का दुर्लभ वस्तु, क्या दोस्तों, दुर्लभ वस्तु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, क्या दोस्तों, के लिए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए आ गया तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक में से होता है, अलगाव का बोध होता है, किसका, करण। कर्ता कारक में ने को विभक्ति होता है, इसमें करण से या के द्वारा, क्या दोस्तों, या के द्वारा आ जाए तो वहाँ पर करण कारक होगा। अपादान कारक में से यानी अलगाव का बोध होता है, किसका बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। क्या दोस्तों, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। क्या दोस्तों, स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई। कितनी दोस्तों, 9 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा में कौन सा समास है। क्या दोस्तों, तिरंगा में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। क्या दोस्तों, द्विगु समास। द्विगु द्विगु द्वि मतलब गिनती, जिसमें पहले शब्द में गिनती आ जाए, प्रथम शब्द गिनती आ जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यांतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आधा भाग, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। क्या दोस्तों, किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभ्यांतर का अर्थ होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है। भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। भाषाई परिवार के अनुसार कशिका एक भारतीय आर्य भाषा है जो वाराणसी व उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। कशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक है। मुख्य रूप से कशिका भाषावादी जिले वाराणसी, आजमगढ़, क्या दोस्तों, आजमगढ़, प्रयागराज, क्या दोस्तों, प्रयागराज, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोली जाती है। और काशी में बोली जाती, काशी में, क्या दोस्तों, काशी में ही कशिका नाम से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गमला, गुलाब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तवक। क्या दोस्तों, स्तवक शब्द फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता को समूहार्थक शब्द, ये क्या होता है, फूलों का गुच्छा। क्या दोस्तों, स्तवक किसको बोलते हैं, फूलों का गुच्छा। क्या, फूलों का गुच्छा को ही स्तवक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि हैं। निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, पंत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनकी अन्य रचनाएं कौन हैं, अनामिका, क्या दोस्तों, अनामिका, परिमल, क्या, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, क्या दोस्तों, कुकुरमुत्ता। ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की हैं। नए पत्ते, सांध्य काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, तिल्लिली, शुकुल की बीवी आदि रचनाएं सभी निराला की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन
कीजिए। किसका? मिश्र वाक्य। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह सफल अवश्य होगा। एक इसमें मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसी में एक आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज अम्बुद, कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल बादल। अम्बुज का अर्थ कमल होता है, अम्बुद का अर्थ बादल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। क्या दोस्तों? योजक चिन्ह होता कैसे? ऐसे, ये योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। क्या? पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उरग। क्या दोस्तों? उरग किसका पर्यायवाची है? सर्प का। किसका? सर्प का। बाकी क्या है? पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी ये उरग जो है दोस्तों सर्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निसंदेह, अन्यंत्र, अत्यंत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत। परिमाणवाचक में बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल आदि। कैसे? बहुत आएगा, क्या? बहुत आएगा, थोड़ा आएगा, थोड़ा आएगा, तिल 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 आएगा, तिल तिल आएगा, तिल तिल आदि शब्द आएंगे। अत्यंत, तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर अनेक अध्यापकों की जगह अनेक अध्यापक होना चाहिए। क्या दोस्तों? अनेक अध्यापक होना चाहिए। अब ये राइट होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुवोस्वामिनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? डी। ध्रुवोस्वामिनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप का कवि है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास के गुरु कौन हैं? सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। क्या दोस्तों? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन हैं? पुत्र विट्ठलनाथ। क्या दोस्तों? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना किया था। अपने 4 शिष्यों को, कितने? 4 शिष्यों को अपने, और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के 4 शिष्य अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है। इनमें से प्रविशेषण शब्द चयन कीजिए।
वह बहुत मधुर गाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत। बहुत क्या होता है? बहुत दोस्तों प्रविशेषण शब्द। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या? विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्या? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर मधुर शब्द क्या है दोस्तों? मधुर विशेषण शब्द है, और इसकी मधुर कितना मधुर है? तो बहुत मधुर है। ये प्रविशेषण जो है विशेषण शब्दों में जोर डालता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नामवर सिंह को वर्ष 1971 में कब मिला था? 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।